गुज़श्ता रोज़ ख्वाजा आसिफ ने यह बयान दिया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को गिरफ़्तार होना चाहिए। क्या पार्लियामेंटेरियंस को अपने ही साथियों के ख़िलाफ़ इस तरह की बयानबाजी करनी चाहिए कि इसको गिरफ़्तार कर लेना चाहिए, इसको गिरफ़्तार करो? और आज जो शेख रशीद साहब की लाल हवेली को सील कर दिया गया, इस हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब को बिल्कुल गिरफ़्तार कर लेना चाहिए। इसलिए कर लेना चाहिए कि खान साहब ने तो सेहत कार्ड दिया अवाम को। इसलिए भी कर लें कि उन्होंने लंगर खाने खोले थे, पनाहगाहें खोली थी, यहाँ पर कामयाब जवान प्रोग्राम चल रहे थे, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी, रेमिटेंसेस बढ़ रहे थे, अवाम का भला हो रहा था और यहाँ पर 6% की ग्रोथ थी। ऐसे शख्स को तो ये तो जुर्म है, क्योंकि यहाँ पर तो ये होना चाहिए कि डॉलर पहुँचे 270 का, यहाँ पर पेट्रोल पहुँचे 250 का, आटा पहुँचे यहाँ पर 150 का, चीनी 100 की पहुँचे। ऐसे बंदों को इक़्तिदार में आना चाहिए। ये वो उस बंदे को तो वाकई इक़्तिदार करने का जिसने अपने सरे महल नहीं बनाए, जिसने यहाँ पर अपना एवन फील्ड नहीं खड़ा किया, जिसने यहाँ पर अपनी फैक्ट्रियाँ नहीं बनवाई, वो करता रहा अवाम के लिए। और इन्हें लगा कि एक बंदा, यानी आज तक सिर्फ इस मुल्क में इक़्तिदार का हक उसे है कि जो आके अवाम के पैसे लूटेगा। वो आज किसी ने लिखा हुआ था ना, पहले अकेले अकेले करते थे, मुल्क लूटते थे, आज पहली दफ़ा मिलकर लूटा है तो मुल्क पूरा ही खाली करके जा रहे हैं। ये हाल है इन लोगों का। गिरफ्तारियां भी उन्हीं की होनी चाहिए और इन चोरों लुटेरों को तो फांसियों पे चढ़ाना चाहिए। ये तो मुल्क दुश्मन एजेंडा के ऊपर है। एक बंदा जो अवाम के लिए खड़ा हुआ है, इनसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। कभी उसको कत्ल की धमकियां लगाते हैं, कभी उसको कत्ल करने की कोशिश करते हैं, कभी ना अहलियों की कोशिश करते हैं, कभी पर्चे कटवाते हैं। अब उसको पकड़ने के लिए इनको गिरफ्तार वो करें जो गली के गुंडे हैं, जरदारी जैसों को करें, वो भगोड़े शरीफ को करें, या उसकी जो चोरनी बेटी यहाँ पर आई है, कौन करेगा? इमरान खान को 22 करोड़ अवाम की लाशों से गुजर के करें। वो तो कहा जा रहा है, आज अवाम कह रही है मरियम आई महंगाई लाई। मरियम का जहाज़ लैंड करता है, अगले 12 घंटे बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतें 50 रुपये तक बढ़ा दी जाती हैं। तहरीक इंसाफ आम आदमी के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठा रही? ये पेट्रोल और डीजल की कीमतें, एलसीज बंद हैं, डॉलर की कीमत कहाँ पहुँच गई है? क्या कोई माशी तो रोड मैप देंगे आपके आम आदमी की ज़िंदगी जो वो आसान हो सके? मेरा ये ख्याल है कि सिर्फ तहरीक इंसाफ ही है जो आम आदमी की जंग लड़ रही है। सिर्फ एक तहरीक इंसाफ ही है जो इस वक्त हकीकी आज़ादी की जंग लड़ी है। एक तहरीक इंसाफ ही तो है जिसे अवाम के आटे, चीनी, दाल, पेट्रोल की फ़िक्र है, जैसे ये फ़िक्र है कि मुल्क दिवालिया हो जाएगा हर गुजरता दिन। मतलब हम तो इक़्तिदार को ठोकर मार कर यहाँ पर आए हैं, हम तो असम्बलियाँ खुद छोड़ कर आए हैं, सिर्फ इसलिए आए हैं कि इंतखाबात हों, आपके बाहर के ममालिक जो हैं वो आप पे ट्रस्ट करें। आज चाइना आपको मुँह नहीं लगा रहा, कतर के साथ आपको वो कुछ, सऊदीया आपको कुछ नहीं दे रहा, IMF के आप बिनते तरले कर रहे हैं। तो आप मुझे ये बता दें, क्योंकि एक गवर्नमेंट ऐसी नहीं है जिससे अवाम की बैकिंग है। अवाम की बैकिंग वाली हुकूमत को ही उन्हीं के साथ लोग मुआहदे करते हैं। आज मुझे बता दें, पेट्रोल 250 का करना पड़ता अगर इमरान खान ने गंदम और तेल जो है रशिया से मंगाया होता। बात सादा सी है और बात ये है कि जो लोगों के काम कर रहा था ना, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि उनकी सियासतों को भी ख़तरा था, उनकी करप्शन को भी ख़तरा था, उनकी दौलत को भी ख़तरा था। और आप पार्लियामेंटेरियंस के एग्जेक्टिव फ्लैट छोड़ के, ये बहर आ गया है, खुला आसमान है, सर्दी है, बारिश का मौसम है, क्या ये सोचा हुआ था पार्लियामेंटेरियंस ने कि खान साहब के लिए हमें ये इन सड़कों के ऊपर बैठना पड़ेगा? क्या इस फैसले को दुरुस्त समझते हैं ये पंजाब असम्बली, KP असम्बली डिज़ोल्व करना, नेशनल असम्बली से रिज़ाइन करना? सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र ये है कि ये जो सीटें दी हुई थी ना, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद हमारे चेयरमैन की और प्राइम मिनिस्टर की अमानत थी। जब धरने हुए थे ना, तो 120 दिन हम इसी तरह सड़कों पे बैठे थे, हमने इसी तरह शेलिंग्स बर्दाश्त की थी। जो 30 अगस्त को शेलिंग हुई थी ना, पूरी रात हमने अपने लीडर के साथ बर्दाश्त की थी। इसीलिए हम तैयार थे 25 मई की शेलिंग खाने के लिए, और पूरी रात हमने उसकी शेलिंग खाई थी। और उसके बाद भी हम कौन सी जगह है कि हम ज़मीन पर ना बैठे हों, या हमें खान ने किसी वक्त भी ऐसे उसके लिए ना किया हो। लेकिन बात वो है कि जिनकी सियासत ही अवाम के लिए हो, उनका ओढ़ना बिछोना तो ये ज़मीन ही है ना, ये खुला आसमान ही है और ये बरसती बारिशें ही हैं। हमारा लीडर आपने देखा है, हमारा लीडर भी इतना ही मलंग है। और मैं सिर्फ उस दिन भी मैंने किसी को ये कहा था, और बड़ी वो वीडियो भी वायरल हुई, कि खान ने ना हम जैसी बर्गर क्लास को, हम जैसे लोगों को जो सिर्फ पढ़े लिखे लोग थे, उन्हें भी उसने इनकलाबी बना दिया है, उसे भी उसने बागी बना दिया, उसे भी उसने इस सिस्टम से लड़वा दिया कि हमें ना डर लगता है, ना खौफ आता है, ना हम किसी से डरते। हम सामने आके खड़े हो गए हैं, हम तो सिस्टम से टकरा रहे हैं ना। ये तो सिस्टम के साथ जंग है, एक उस सिस्टम की जंग लड़ी जा रही है। एक स्टेटस को खड़ा है और एक आम आवाम खड़ी है। हम आम आवाम में खड़े हैं और वो स्टेटस को की जंग है। तो
अब ये वो खान के सिपाही हैं जिन्हें ना बादल कुछ कहते हैं, जिन्हें ना फर्श कुछ कहता है, जिन्हें ना मट्टी कुछ कहती है, और यही हमारे लीडर की ट्रेनिंग है।